हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुरेश सेशकर और आज आप देखने वाले हैं कि हम बहुत सारी बातें करेंगे जिसमें कि मुख्य रूप से हमारे स्पोकन इंग्लिश को लेके। स्पोकन इंग्लिश इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द प्रेजेंट एरा। आज के समय की सबसे बड़ी अगर कोई डिमांड है तो यकीन मानिएगा वो स्पोकन इंग्लिश है। सो आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश में कौन सी बातें हमें अहम है जिनका ध्यान रखना है जिससे कि हम स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही आसानी से सीख सके, इसका प्रयास करने वाले। सो बने रहिएगा मेरे साथ ज़रूर और लगातार अपना ध्यान इस वीडियो में कहे गए हर एक शब्द, हर एक वाक्य पर आपको रखना होगा ताकि आप बेहतर इंग्लिश कर पाए। सबसे पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया की यदि हम किसी भी भाषा की बात करें तो प्रत्येक भाषा को सीखने का एक कॉमन सा तरीका होता है जिसको नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज कहा जाता है, जिसको किसी भी भाषा को सीखने का एक नैसर्गिक गुण या तरीका कहा जाता है। एंड देयर आर 4 फंडामेंटल स्किल्स ऑफ एनी ऑफ द लैंग्वेज। और आप देख सकते हैं कि हर एक लैंग्वेज में 4 जो है वो फंडामेंटल स्किल्स होती है जिन्हें हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना हम कुछ और नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊँ, उन दिनों की बात याद कराऊँ जब आप और हम बहुत छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, या यूँ कह लीजिए हमारा जन्म हुआ था। वी वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज एट द टाइम। हमें कोई भाषा के बारे में पता नहीं था, ऐसा कहा जाता है। खैर इसके बारे में डिटेल अगर बात करें तो एम्ब्रियो में भी बच्चा सीखता है। फिलहाल मैं उस बारे में बात करूँगी। बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के साथ ही पता चलता है कि यदि वो मराठी परिवार में उसका जन्म हुआ है तो उसे मराठी बड़ी आसानी से बोलने आ जाती है। आप देखते हैं कि यदि किसी बंगाली फैमिली में उसका जन्म हुआ है तो उसे बंगाली बहुत आसानी से आ जाती है। यदि हम देखते हैं किसी गुजराती फैमिली में उसका बर्थ हुआ है तो उसे गुजराती के सीखने के लिए अलग से कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश के निवासी अगर है तो यहाँ हिंदी बोलने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। हिंदी हमारे लिए सहज और सरल हो जाती है। कुल मिलाकर के ये बच्चे कैसे इन भाषाओं को सीख लेते हैं। यदि आपका जन्म लॉस एंजलिस अमेरिका में हुआ होता तो यकीन मानिए आपको आज इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स कि हम उस तरीके को समझे कि उस बच्चे ने कैसे सीखा, तो बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उसने लिसनिंग अपने कानों से करना शुरू किया, सुनना शुरू किया। उसको जो इनपुट मिला सुन सुन करके वो एक लैंग्वेज का था। हो सकता बंगाली, हो सकता मराठी, हो सकता गुजराती, हो सकता उर्दू, हो सकता किसी और भाषा का। तो जो उसको इनपुट मिला सेम उसने, बच्चे नकलची बंदर होते हैं ऐसा कहा जाता है, यकीन मानिएगा वही चीज़ वो दोहराते हैं जो सुनते हैं। तो उन्होंने या आपने या मैंने उसी चीज़ को दोहराना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। बचपन में थोड़ी तुतला करके बोले, लेकिन धीरे धीरे ये तुतलाहट भी ख़त्म हो गई और बड़े ही सहज और सरल तरीके से हमें वो भाषा बोलना आ गई। फिर स्कूल जाने की हम बात करें, मतलब ये सारा प्रोसेस स्कूल जाने के पहले का है। यानी स्कूल जाने के पहले आप सभी को हिंदी बोलना भली भांति आती थी, या आपका जो परिवार का परिवेश था वो भाषा आपको बेहतर आती थी। स्कूल आने के बाद यदि हम कोई भाषा की बात करें, मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश जो भी सीखना चाह रहे हैं, तो हम अब बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स को सीखने की। लेकिन राइटिंग स्किल्स यदि सीखना चाहते हैं तो इसके लिए इनपुट ज़रूरी है, वो है रीडिंग। स्कूल्स में आपको सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल या अनार का। ये जो सिखाया गया ये सारा क्या है, आपका इनपुट दिया गया है रीडिंग, यानी इमेजेस के फॉर्म में आपको कुछ रीड कराया गया, कुछ इमेजेस दिखाई गई जो आपको ब्रेन में सेट कराई गई। इन इमेजेस को फिर धीरे धीरे आपके फिंगर्स की मदद से आप पेन को या आपकी पेंसिल को पकड़ के लिखना सीखें। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 4 इंपॉर्टेंट बेसिक स्किल्स है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, और उसमें सबसे पहले है लिसनिंग, दैट इज़ L। अगला हम देखें तो S, दैट इज़ स्पीकिंग। ये लिसनिंग स्पीकिंग का प्रोसेस स्कूल जाने के पहले कंटिन्यू चलता है, और सेकेंड स्टेप में जब हम बात करते हैं तो वहाँ रीडिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। So LSRW, these are the 4 important and the basic skills of learning any of the language in the world। दुनिया में कोई भी भाषा सीखना हो तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। रही बात स्पोकन इंग्लिश की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बात स्पोकन की हो रही है, यानी कि बोलने वाली भाषा की बात कर रहे हैं इंग्लिश, तो आपको ज़रूरी है कि इनपुट मैंने जैसा थोड़ी देर पहले आपको बताया था उसी इनपुट का ध्यान रखना होगा। यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग फर्स्ट। आपको शुरू करना पड़ेगा सुनना। हो सकता है कि आप टीवी में, न्यूज़ चैनल में
इंग्लिश न्यूज़ चैनल सुने, इंग्लिश के सॉन्ग्स सुने। जब तक ऐसा इनपुट नहीं मिले, या लोग जहाँ इंग्लिश में बातें कर रहे हैं उनको सुनना शुरू करें। सो दीज आर द इनपुट्स बाय विच यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नंबर 1 इज़ दैट यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग। नंबर 1, आपको हर हाल में सबसे पहले सुनना शुरू करना है। सेकेंड स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अक्सर क्या करते हैं, हम लोग जब शुरुआत में किसी लैंग्वेज को, स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो जब सीखने चाहते हैं तो यहाँ हम वर्ड्स याद करते हैं, वर्ड्स की मीनिंग याद करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू लर्न योर स्पोकन इंग्लिश, सो नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड। कोई भी चीज़ को आप शब्दों के रूप में याद ना रखें, बल्कि पूरा का पूरा वाक्य याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक छोटे से बच्चे के पास जाके बोलता हूँ, बेटा दिस इज अ पेन, यकीन मानिए उस बच्चे का रिप्लाई क्या होगा, अंकल या सर दिस इज अ पेन। मैंने बिना उसको ग्रामर सिखाए सीधे उसको बोलना सिखा दिया। उस बच्चे को नहीं पता कि इसके पीछे क्या ग्रामर है, बट बच्चा जब भी सुनेगा या जब भी बोलेगा तो वो दिस इज अ पेन ही बोलने वाला, क्योंकि उसको इनपुट मिला वैसा। सो आपको कोई भी वर्ड याद करने की बजाय उसका पूरा सेंटेंस, उसका पूरा यूज़ याद करने की ज़रूरत है। एंड नो नीड टू थिंक अबाउट द ग्रामर एट द बिगिनिंग। शुरुआती दौर में कोई ग्रामर आपको याद रखने या समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ग्रामर की आवश्यकता नहीं। ऑफ कोर्स ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द लैंग्वेज, बट एट द बिगिनिंग इफ यू टॉक अबाउट स्पोकन, यदि आप बोलने की बात कर रहे हैं तो बोलने के लिए कोई ग्रामर लगती नहीं। मैं अगर आपसे हिंदी में पूछ बैठूँ कि एक सेंटेंस में, सपोज मैंने कहा, अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। मैंने हिंदी में आपसे कहा कि टेबल पर एक कॉपी रखा है और एक पेन रखी है। यकीन मानेगा, आप बोलेंगे सर आपने कुछ गलत बोल दिया, ये टेबल पर कॉपी रखा है सही नहीं लग रहा, कॉपी की जगह आपने पेन रखी है वो भी सही नहीं लग रहा। आप बोलेंगे सर टेबल पर कॉपी रखी है और पेन रखा है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बताइए इसके पीछे लॉजिक क्या, कौन सा ग्रामर लगा है, किस आधार पे आपने लिंग भेद कर दिया, हाउ डिड यू डिफरेंशिएट द जेंडर, कॉपी और पेन बोथ आर द नॉन लिविंग बींग्स, लेकिन आपने एक को पुल्लिंग और एक को स्त्रीलिंग बना दिया, हाउ? आई एम वेरी मच श्योर यू डोंट हैव एनी आंसर। सो लैंग्वेज सीखने का एक बड़ा सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं सबसे पहले कह रहा हूँ यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग। सबसे पहले सुनना शुरू कीजिए। दूसरी बात, कोई भी चीज़ अगर याद रखनी है तो शब्दों की बजाय पूरा का पूरा उसका एक वाक्य याद रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नो नीड टू थिंक अबाउट द ग्रामर एट द बिगिनिंग, और ग्रामर के लिए आप शुरुआत में बिल्कुल परेशान ना होइए। अगर आप इन 3 बातों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे यकीन है कि हम जब अगली क्लास में मिलेंगे इस वीडियो क्लास के माध्यम से, आप काफ़ी बेहतर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, वॉचिंग मी, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप इस चीज़ को अपने जीवन में उपयोगी साबित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।